ओम शांति। स्वयं को सर्व प्रकार से कर्म से न्यारा बनाकर मन और बुद्धि की सहायता से स्वमान की स्थिति में स्थित कर स्वयं को श्रेष्ठ संकल्प प्रदान करें। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा इस तन में विराजित इस देह की मालिक कर्म और कर्मेंद्रियों से न्यारी सृष्टि रूपी रंग मंच पर जन्म जन्मांतर मुझ आत्मा ने देह रूपी वस्त्र भिन्न भिन्न धारण किए। संगम युग के इस सुहावने समय पर मैं बिंदु स्वरूपा आत्मा परमात्मा ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुए सर्व राज को जानकर अपने सारे सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष समान जन्म जन्मांतर किए हुए कर्मों की गुह्य गति को जानने वाली शिव बाबा बीच के एकदम नजदीक बैठकर न्यारी अवस्था में बैठ साक्षी दृष्टा होकर अपने सारे जीवन काल के आदि मध्य अंत को स्पष्ट रीति जान रही अपने पाठ से साक्षी अपने जन्म से साक्षी जन्म के प्रभाव संबंध संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति से संबंध निभाते हुए भी मैं साक्षी दृष्टा आत्मा बीज रूप परमात्मा के साथ
सारी सृष्टि वृक्ष की बागडोर लेकर परिवर्तन की उम्मीद लेकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी उठाती हूँ। मैं आत्मा इस अंतिम जन्म में परमात्मा संतान होने के नाते प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वंशी कहलाने के नाते मैं स्वयं को साक्षी होकर देख रही हूँ। विश्व की अनेक आत्माओं में से परमात्मा नजर ने मुझे ढूंढा। सर्वशक्तिवान ने मुझ आत्मा को अपना बनाया। मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र के अंतिम चरण पर जो थी, जैसी भी थी, जिस भी अवस्था में थी, प्यारे पिता ने मुझे मेरे अनादि स्वरूप को देखकर स्वर्णिम संसार बनाने हेतु मुझ आत्मा को चुना। स्वयं भाग्य विधाता जिस घड़ी से मेरा हाथ थाम रहे, उस घड़ी से भाग्य विधाता ने भाग्य को लिखने की कलम मुझ आत्मा को सौंपी। अमृत वेले से लेकर सारा दिन स्वयं परमात्मा शक्ति मुझ आत्मा के पल पल साथ रहती है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए भी प्यारे बाबा का सहयोग हर कदम पर मुझ आत्मा के लिए तैयार रहता है। श्रीमत से भरी मीठी मुरली मुझ आत्मा का श्रृंगार बढ़ाने के लिए बाबा रोज इतनी दूर से आकर भी
मुझ आत्मा को सुनाते हैं। इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए उतार चढ़ाव की परिस्थिति में भी मैं कहीं डगमगा ना जाऊं। बाबा श्रेष्ठ स्मृति का हाथ मुझ आत्मा के लिए आगे बढ़ाते हैं। शरीर की शक्ति के लिए बनाया हुआ भोजन मेरी आत्मा को भी तृप्ति प्रदान करे। उस भोजन को भी भोग के रूप में प्यारे बाबा दुख भंजन भोजन बना देते हैं। हर कर्म से पहले कहीं कर्म प्रभावित होकर ना हो जाए। माया के वशीभूत ना कर्म हो जाए। इसके लिए बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में बाबा मुझ आत्मा को रिफ्रेश करते रहते हैं। नुमा शाम के समय विश्व के सर्व ब्राह्मण संगठनों के साथ मैं आत्मा हर कार्य से निवृत्त होकर सहज रीति देवताओं समान विश्व सेवा कर अपना दुआओं का खाता बढ़ा सकूं। इसका सुंदर सुअवसर प्रदान करते हैं। रात को सोने से पूर्व मुझ आत्मा को व्यापारी के समान अपना पोता मेल देकर नुकसान और फायदे की संपूर्ण जानकारी रखने के लिए श्रेष्ठ मर्यादा प्रदान करते हैं। मेरा रात्रि का सोना भी सोने के जैसा अमूल्य बन जाए। इसके लिए मुझ आत्मा को प्यारे बाबा ईश्वरीय गोद देते हैं। मीठी मीठी ज्ञान गीतों से भरी हुई लोरी सुनाते हैं। अगला
वाला दिन पुनः शक्तिशाली वरदानों भरा हो। प्रातःकाल से ही अमृत पान करने की वेला में मैं सुंदर सफल मिलन मना सकूं। उसके लिए मुझे बेफिक्र बना दे। ये सब संगम युग पर ही संभव है, जब परमात्मा पिता स्वयं भाग्य विधाता वरदाता मेरा सखा, मेरा साजन, साथी बनकर सारे दिन की दिनचर्या में हर कदम पर मेरे साथ आगे रहते हैं। अब मैं आत्मा बाबा के सामने आज्ञाकारी, वफादार और ईमानदारी से साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठकर स्वयं को स्वयं के ध्यान से न्यारा कर चेक करती हूँ, बाबा मुझ आत्मा को इस ईश्वरीय जीवन में हर कदम पर मदद देने के लिए, साथ देने के लिए, हिम्मत देने के लिए उमंग भरने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं आत्मा स्वयं को साक्षी होकर देख रही हूँ। क्या परमात्मा के इन सभी कार्यों में मैं लाभ उठाने वाली लायक सयानी समझदार बच्ची बनती हूँ? आइए चेक करते हैं। मस्तक के सिंहासन पर स्वयं आत्मा को बिठाकर लगाइए आत्मा की दरबार, बिठाइए साक्षी दृष्टा की सीट पर। ज्यादा दूर नहीं, आज की ही ईश्वरीय दिनचर्या चेक करते हैं। क्या मुझ आत्मा ने अमृत वेले, वरदानी वेले जैसे बाबा भरपूर मात्रा में वरदान बांट रहे थे, मुझ आत्मा ने झोली भरी? देखिए स्वयं को साक्षी दृष्टा होकर देखिए। बाबा महावाक्यों से मेरा श्रृंगार कर रहे थे।
क्या सारा श्रृंगार मैंने कराया या कोई कोई श्रृंगार छूट गया, बुद्धि भटक गई। सारे दिन में हर कर्म में सुरक्षित रहने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से क्या मुझ आत्मा ने स्वयं को रिफ्रेश किया? या संकल्पों के ट्रैफिक में खड़े होकर खुद को थकाती रहे? भोजन खाते समय बाबा को भोग लगाकर दुख भंजन भोजन बनाकर अन्न को शुद्ध करते हुए इस शरीर रूपी मंदिर में भोग लगाया या अकेले ही माया के साथ भोजन खाया? कार्य करते हुए हर कर्म में बाबा के साथ का अनुभव मुझ आत्मा ने सुरक्षा कवच की भांति महसूस किया। मैं नहीं कर रही, करावन हाथ करा रहा। साक्षी होकर स्वयं को देखें। जब से बाबा ने मुझ आत्मा का हाथ पकड़ा, सुबह से रात्रि तक मैं कितना हल्कापन का अनुभव करती हूँ। शिव बाबा को हाथ सौंप कर क्या मैं आत्मा स्वयं को बेफिक्र बनाती हूँ? अभी भी चेक कीजिएगा। रात्रि को बाबा को सारा होता मेल देकर निश्चिंत होकर ईश्वरीय गोद में बाबा की प्यार भरी लोरी को सुनते हुए व्यर्थ के समाचार से परे मैं आत्मा स्वयं को बेफिक्र निश्चिंत बनाती हूँ। साक्षी दृष्टा की स्थिति मुझे मेरी चेकिंग करना सिखाती है। साक्षी होकर कर्म के प्रभाव से न्यारे होकर करेक्शन करना और स्वयं पर अटेंशन रखना सिखाती है। जैसे बाबा मुझ आत्मा को हर कर्म की शिक्षा देकर न्यारे होकर साक्षी होकर देखते रहते हैं।
मुझात्मा को भी पहले स्वयं को साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठाकर न्यारे होकर स्वयं को बदलना और फिर अपने हृदय से अपनी शुभकामनाओं से विश्व की सर्व आत्माओं को दुआएं और शुभकामनाएं प्रदान करनी है।